हुकूमत ने माली साल 2023-24 के लिए कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपए मुकर्रर की है। लेकिन सवाल यह है कि इस तनख्वाह में आम आदमी का गुजारा कैसे मुमकिन है। इससे भी आगे बढ़कर सूरत हाल तो ये है कि मौजूदा महंगाई में 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए आमदन रखने वाले घरानों का गुजर बसर भी इंतहाई मुश्किल है। कैसे? आज एक मोहतात अदादोशुमार के तहत ये अंदाजा लगाने की कोशिश की जाएगी। आप इसे एक मिसाल से समझिए। वो यूं कि अगर 5 अफराद वाले एक घर में जिसका कमाने वाला सिर्फ एक शख्स हो तो इसके औसतन अखराजात कुछ इस तरह से होंगे। एक माह में 30 किलो आटा इस्तेमाल होगा जिसकी कीमत 3,740 रुपए बनती है। पूरे माह में सिर्फ 5 बार 1 किलो के हिसाब से मुर्गी का गोश्त खाए तो इसकी कीमत बनती है 2,300 रुपए। चीनी 120 रुपए फी किलो के हिसाब से 5 किलो इस्तेमाल की जाए तो इसकी कीमत बनेगी 600 रुपए। 5 किलो दालें पूरे माह में इस्तेमाल की जाएं तो ये बनेगी तकरीबन 1,500 रुपए की। इसी तरह 5 किलो चावलों की कीमत बनेगी 1,025 रुपए। अगर चाय का 800 ग्राम वाला पैकेट इस्तेमाल किया जाए तो ये 2,050 रुपए का मिलेगा। इसी तरीके से 10 किलो घी की कीमत तकरीबन 6,000 रुपए होगी। और अगर इस घर में रोजाना 2 लीटर दूध इस्तेमाल होता है तो 170 रुपए फी लीटर के हिसाब से 60 लीटर दूध पर 10,200 रुपए के खर्चात आएंगे। अगर इस घराने का कमाने वाला नौकरी पर जाने और आने के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल करता है तो 30 लीटर पेट्रोल की कीमत मौजूदा रेट के मुताबिक 7,860 रुपए बनेगी। याद रहे कि ये तमाम अदादोशुमार पाकिस्तान इदारा शुमारियात की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हैं, लेकिन कई अशिया की कीमतें बाजार में इन अदादोशुमार की निस्बत कई गुना ज्यादा हैं। बहरहाल अगर सब अखराजात को जमा किया जाए तो ये कुल रकम बनती है 35,275 रुपए। याद रहे कि इसमें अभी रोजमर्रा के कई अहम अखराजात शामिल नहीं किए गए, लेकिन फिर भी अखराजात बुनियादी तनख्वाह से 3,275 रुपए ज्यादा हो चुके हैं। अब अगर ये घराना किराए के घर में रहता है तो इसमें औसतन 15 से 18,000 रुपए का किराया भी शामिल कर लीजिए। इसके अलावा औसतन 5,000 रुपए बिजली का बिल, 1,000 रुपए पानी का बिल, 1,500 रुपए सुई गैस का बिल भी शामिल कर लिया जाए तो ये अखराजात भी 25,500 रुपए बनते हैं। और अगर कुल जमा तफरीक की जाए तो तखमीना तकरीबन 60,775 रुपए का बनेगा। यानी ये अखराजात ना सिर्फ बुनियादी 32,000 रुपए की तनख्वाह से 28,775 रुपए ज्यादा हैं, बल्कि अगर एक लम्हे के लिए ये ख्याल किया जाए कि कम से कम आमदन 50,000 रुपए भी है तब भी इस घराने की आमदन से 10,000 से 11,000 रुपए जायद चाहिए होंगे। अब जरा बात कर लेते हैं एक ऐसे घराने की जिसकी आमदन 1 लाख रुपए है। तो सवाल यह है कि इस महंगाई के दौर में क्या वो इतनी आमदन में गुजारा कर पाएंगे? समझने की आसानी के लिए हम बुनियादी ग्रोसरी के अखराजात को यकसां तस्वुर कर लेते हैं और सिर्फ 660 सीसी गाड़ी, बच्चों के स्कूल की फीस और इस घर में एसी के बिल का इजाफा कर लेते हैं। 660 सीसी गाड़ी अगर एक दिन में 4 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करती है तो मौजूदा कीमत के मुताबिक ये रोजाना के 1,050 रुपए के हिसाब से माहाना औसतन 31,500 रुपए बनेंगे। एसी इस्तेमाल करते हैं तो बिजली का बिल 5,000 की बजाय औसतन 15,000 रुपए आएगा और बच्चों के स्कूल की फीस औसतन 15,000 रुपए शामिल कर ली जाए तो ये अखराजात 1,17,275 रुपए बनते हैं, यानी तकरीबन 17,000 रुपए जायद। जबकि इन अखराजात में भी गैर मुतवक्के तौर पर आ जाने वाले अखराजात मसलन अद्वियात, तकरीबात या किसी त्यौहार समेत कई दीगर अखराजात फिलहाल शामिल नहीं किए गए, जिनसे ये नंबर मजीद बढ़ सकता है। इन अदादोशुमार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सफेद पोश तबके के अखराजात और आमदन में एक बड़ा फर्क है। इन हालात में सफेद पोश तबका कैसे गुजर बसर कर रहा है, इस हवाले से आप अपने इर्द गिर्द मौजूद आम लोगों से जरा बात कीजिए तो कई दर्दनाक कहानियां आपके सामने आएगी। क्या बतौर आम पाकिस्तानी आप अपनी आमदन में अपने अखराजात पूरे कर पा रहे हैं? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।